इस समय चौधरी लाल सिंह जी डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। चौधरी साहब, किस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा को आप देखते हैं सर? अच्छा देखते हैं, ठीक है, बढ़िया। आप मंच पर क्यों नहीं दिखे हमें? मंच उनका है, वो तो उनकी मर्जी चल रही है जी। हम तो समर्थन दे सकते हैं जी। आपका समर्थन पूरी तरह से मिला? मेरा दिया, आप देखते हैं। जी। किस तरह से लेते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को कि उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आप किस तरह से लेते हैं? अच्छी बात है, दुकान खोल जाए। दुकान खुली है, खुलनी है अभी? खोलने जा रहे हैं जी। तो जिस तरह से बातें उठ रही हैं आपके इस समर्थन पर, बहुत सारा बवाल उठ रहा है, भाजपा भी लगातार कटाक्ष कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा किसको कटाक्ष कर दी है? आप लोगों को। मुझे तो किया नहीं किसी ने। कह रहे सारे इकट्ठे हो जान, भाजपा की कोई नहीं रहा है, वो लग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप लोग इसमें भी सियासत ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगा, मैंने देखा नहीं भाजपा का कहीं लाल सिंह के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं कि इस यात्रा में कुछ कहा ही नहीं। कल हमने रविंद्र राणा जी से पूछा था जवाब नहीं दिया कि चौधरी लाल सिंह जी भी उस यात्रा को समर्थन करें, वो कह रहे सारे इकट्ठे हो जान, कोई फर्क नहीं ना, उन्होंने जवाब नहीं देता। मैं दिखा ना, उन्होंने मेरे हस्ते से जवाब नहीं देता। मैं उन्होंने इकट्ठा किया, नाम नहीं लिया उन्होंने एक बार। उन्होंने जब मेरे लिए पूछा भी लाल सिंह भी जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। आज की जो यहाँ पर आगमन था राहुल गांधी जी का, किस तरह से भव्य स्वागत हुआ, आपको क्या लगा? अच्छी बात है ना। क्या अच्छी बात लगी राहुल गांधी की? जो बातें जितनी करी हैं अच्छी कही हैं, गलत क्या कहा? नहीं, जो एक बात तो प्रभावित जिससे हुए हैं कि वाह क्या लग रहा है कि अच्छा सोच कर आए हैं। मैं प्रभाव की तकरीबन एक आदमी अपना शेयर कर रहा है कि मैं कन्याकुमारी से यहाँ तक चला हूँ और आगे मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने इमोशन की बात की जा रही थी, तो अच्छी बात है। और यहाँ से यूपी चले गए, अब उनको इधर आ रहे हैं तो अपने इमोशन बता रहे थे। चौधरी लाल साहब, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत है, खास करके जम्मू की बात करेंगे, जो लैंड लॉ निकला है, चाहे वो सरकारी स्टेट लैंड हो, चाहे वो घास चराई हो, चाहे रोशनी लैंड हो, जिस तरह से आदेश आया सरकार का, लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, खास करके वो लोग जिनके पास सिर्फ छत छुपाने के लिए जगह है। आप उस आदेश को किस तरह से ले रहे हैं? वो आदेश गलत है, एब्सोल्यूट गलत है। वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, उसको रोल बैक करना चाहिए। गवर्नर साहब को ये पता होना चाहिए ज़मीन एक दिन की उनके पास नहीं है जी। ये सैकड़ों साल से ज़मीन उनके पास है। कुछ ज़मीन जो सरकारी हुई, एक तो मालिकों की हुई। जब मालिक की ज़मीन टेनेंट को दी, लैंड टू द टिलर को दो जो हल चलाता है, प्राइवेट आदमी की ज़मीन उसको दे दी कतर में, लैंड टू द टिलर किसको? जो हल चला रहा है। तो जब वो टिलर नहीं है कि जो ये चला रहा है, वो भी टिलर ही है, वो सरकारी टिलर है, तो सरकार को वो एक इंडिविजुअल से ज़मीन छीन के दी जा सकती है। तो सरकार, जो सरकार अमीर तरीन सरकार है, वो है ही लोगों के लिए, तो सरकार को तो देनी चाहिए खुद। इसलिए पहली सरकारों ने उसकी गिरदावरी और उसके बाद रोशनी करके उसको लोगों को बहाल किया था, मालिक बनाया था। तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक था। और ये टोटली रॉन्ग है, गलत है। एक आदमी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट को 1000 कनाल ज़मीन, 2000 कनाल, 500 कनाल ज़मीन फ्री खाते में दे रहे हो, और यही ज़मीन सरकारी इनसे छुड़ा के और उस गरीब की 5 कनाल 10 कनाल चुपती है क्या? अगर बड़े आदमी को और बड़ा करने के लिए आप कर रहे हो तो छोटे आदमी को मार ही देना क्या? तो ज़मीन दो किस्म की थी। मैं इसलिए बता रहा था, जब लैंड टू द टिलर हो गई तो उसके बाद उसका देना होता था लेवी। तो जो किसान उस समय गरीब था वो लेवी नहीं दे पाया। जब लेवी नहीं दे पाया, वो ज़मीन सरकारी होगी, लेकिन ज़मीन उसके पास थी, लेकिन वो सिर्फ लेवी नहीं दे पाया। तो वो अगर वो लेवी दे देता तो पैसे मालिक हो जाना था। तो इट मीन उसी की ज़मीन लैंड टू द जो टिलर के पास थी, वो ज़मीन आप दोबारा छीन लोगे क्या? बजाय सरकारें कानून बनाती हैं, कायदा बनाती हैं समाज की बेहतरी और भलाई के लिए। ये पहली गवर्नमेंट है जो लोगों के हक में नहीं, लोगों के खिलाफ फैसले कर रही है।
चौधरी साहब, नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नारा था 2022 तक हर एक देशवासी के पास, गरीब जनता के पास अपनी पक्की छत होगी। यहाँ पर छत देने की बजाय जो दी हुई है वो भी तोड़ी जा रही है। और ये जो आदेश है सरकार का, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं इसमें गरीब मार नहीं होगी। एक तरफ से सरकार इनकी है, केंद्र से जो फैसले आते हैं, और यहाँ पर वो कहते हैं गरीब मार नहीं होगी। लोगों के घरों के बाहर, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, छोटे छोटे घर, उनके बाहर तारे बिछा दी गई हैं। उन्हें कह दिया गया कि 31 जनवरी तक खाली है। ये दोहरा मापदंड क्या चल रहा है? देखो, अमीर हो गरीब हो, जिसके पास भी जमीन है ये उससे नहीं जानी चाहिए जी। ये गरीब अमीर का सवाल नहीं है। अब इंडस्ट्रीज को दे रहे हो तो वो गरीब है क्या? अब उस तरीके से आप सोच नहीं सकते। जब इंडस्ट्रीज को अब 3000 कनाल दे सकते हो, यही जमीन, ये सरकारी जमीन, घास चराई, आपको पता कानूनी तौर पे घास चराई किसी को भी नहीं दी जा सकती। ये ऐसा कानून है, ये ग्रीजिंग लैंड है। उस इलाके की, उस मवेशियों की, उनके चारे के लिए अब ये किसी को लाड नहीं कर सकते। इन्हें लाड कर रहे हैं, और कोई आदमी अगर उस पर चला रहा है तो उसका मालिक नहीं बन सकता। लेकिन जो ज़मीन, जो बेचारा गवर्नमेंट लैंड लेके बैठा हुआ है और अपनी गिरदावरी और मालकी बना बैठा है, इंतकाल हो चुका है, उसका पहले गिरदावरी काटी फिर इंतकाल काटा। मैंने कहा था कि भाई साहब आपकी ज़मीन हाथ से जाएगी। मैं 2 साल 3 साल से बोल रहा था, लोग सोच रहे नहीं, ज़मीन तो मेरे पास ही है। अब उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, 31 मार्च का था, अब उन्होंने 30 जनवरी का कर दिया। अब जनवरी निकाल दिया। बड़े बड़े नेताओं वेरी फास्ट हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी इसमें नाम है सर। देखो, भाजपा के खुद के नेताओं के। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास भी ज़मीन है, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कोई आम आदमी है, वो ज़मीन अगर उसके कानूनी उसका हक बनता है, सरकार का कोई मतलब नहीं है उसके साथ। जिनका कानूनी हक नहीं बनता, नहीं, हर बंदे जो ज़मीन वैसे रख नहीं सकता आदमी, कानूनी रखी हुई है। और जब गिरदावरी होगी तो कानूनी हुई ना, इंतकाल हुआ तो कानूनी हुआ ना। तो ये कौन सी ऐसी बात है कि आप कह सकते हो कि इसका हक नहीं, नेता का हक नहीं है? अगर नेता का बाप एग्रीकल्चर करता, जिम्मेदारी करता, घर में ज़मीन चली उसकी, हाँ, जिस आदमी ने ज़मीन ऐसे हड़पी हुई है तो उसके लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई रियायत होनी चाहिए। पर गरीब जनता को गरीब मार नहीं होनी चाहिए सर। किसी बंदे की ज़मीन जानी नहीं चाहिए। धन्यवाद। ये थे डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा जो सरकार का आदेश है, गरीब मार नहीं होनी चाहिए। जो भी समय रह रहे हैं उनकी ज़मीन के, उनका मालिकाना हक है, तभी तो रह रहे हो। और साथ ही साथ राहुल गांधी की जो पद यात्रा है, जो राहुल भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर क्या कहा आपने? कहा कि अच्छी बात है अगर उन्होंने नफरतों के बाजार में एक पहल की है, मोहब्बत की दुकान खोल ली है, तो कहीं ना कहीं वो इस दुकान का समर्थन करते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रंग लाती है राजनीति, है कुछ भी हो सकता है। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।